Hello, welcome back on my YouTube channel Lal Bihari Yadav Official. I am Lal Bihari Yadav and I welcome all of you. A very good evening to everyone. And I am here and I deal surface areas of and volumes for a very important topic for class 10 incoming CBSE board. In part 1, some technical problem faces, so videos are not clear, so I again remind part 1 of this topic. तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 1 में। पिछला जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते क्लियरिटी नहीं थी उसमें, तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दिया जा रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप जानते हैं कि इस टॉपिक से 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछा जाता है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जाहिर है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक सही है और आपके बुक का अभी काफ़ी वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जाहिर है आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी एक इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कुछ इसमें है। बिल्कुल ईजी है, जितना ये स्टूडेंट्स को लगता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। बस बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बिल्कुल ईजी वे में इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं कि सारे सॉलिड्स हैं जिनका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आपको पढ़ना है, उसके बारे में एक एक करके हम उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स देख लेते हैं। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे। फर्स्ट शेप है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड there are so many boxes in your house this shape. इस शेप का आपका बहुत सारा बॉक्सेज आपके घर में मिलेगा, चाहे सूच का बॉक्स हो, आप नया खरीद करके लाते हैं तो वो भी इस टाइप में रहता है, या जितना भी बॉक्स है क्यूबॉइडिकल बॉक्स मिलेगा आपको। घर में बॉक्स भी लोग रखते हैं, वो बॉक्स भी इस टाइप का है। आपका रूम भी इसी टाइप का है, क्यूबॉइडिकल शेप में आपका रूम है। तो ये 3 डायमेंशनल शेप है, इसका 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 3 डायमेंशनल शेप, दिस इज 3 डायमेंशनल शेप। टोटल एजेस कितना है आप ये जान लीजिए। टोटल एजेस आपका 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस आपका टोटल है। हर सरफेस में आपको 4 एजेस मिलेगा। अब सरफेस कितना है टोटल, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सरफेस आप देखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं, यदि गौर से देखिएगा तो आपको सरफेस पता बिल्कुल चलेगा। आप अपने रूम को देखिए, जहाँ आप बैठे हैं उसको देखिए। फ्लोर है आपका रेक्टेंगुलर टाइप में, आपका रूफ है
रेक्टेंगुलर टाइप में, फ्लोर और रूफ सेम रेक्टेंगुलर शेप में होगा। अब 2 वॉल आपका राइट लेफ्ट में है, राइट लेफ्ट में 2 वॉल है, और इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड दैट मीन्स आपका फ्रंट में 1 वॉल है, और बैक में आप देखिएगा तो बैक में आपका 1 वॉल है, तो दैट मीन्स 4 वॉल्स है। 4 वॉल्स, 1 रूफ और 1 हो गया आपका फ्लोर, तो कितना हो गया? 6 सरफेस हो गया। टोटल सरफेसेस आपका कितना हो जाएगा कि वाइट में 6 सरफेसेस हो जाएगा। तो इसको मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। अभी आ जाइए, टोटल सरफेस आपका कितना हो गया? 6, टोटल एजेस हो गया 12। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, TSA शॉर्ट में लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, T फॉर टोटल, S फॉर सरफेसेस, A फॉर एरिया। तो टोटल सरफेस आपका कितना? हाउ मेनी सरफेस? 6 सरफेस। 6 सरफेस, 6 सरफेसेस आर रेक्टेंगुलर टाइप, रेक्टेंगुलर शेप। तो ऑल सरफेसेस का एरिया आप ऐड कर दीजिए। आपका ये रहा फ्लोर, फ्लोर में क्या है? लेंथ है, ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या हो गया? LB हो गया। सेम आपका हो जाएगा रूफ का एरिया LB। अभी वॉल में आ जाइए, इस वॉल में आ जाइए, ये आपका B है, ये H है, दैट मीन्स इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया BH, दैट मीन्स BH प्लस BH, ये वॉल और ये वॉल। सामने का वॉल आ जाइए आप, L इंटू H, L इंटू H, तो क्या हो गया? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL लिखते हैं, LH नहीं लिखेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहे हैं। 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अभी आ जाइए वॉल्यूम, आ जाइए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का काम क्या होगा पहले आप ये जान लीजिए। सपोज कीजिए आपका रूम है और आपको 4 वॉल में पेंटिंग कराना है, तो 4 वॉल का एरिया का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका जो फ्लोर है इसका एरिया की ज़रूरत नहीं है, और आपका रूफ की एरिया की ज़रूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका दूसरा नाम भी है लैटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहिए या आप लैटरल सरफेस एरिया कहिए। 4 वॉल का एरिया आ जाइए। 4 वॉल आपका क्या क्या है? ये रहा आपका वॉल, ये रहा वॉल, BH प्लस BH 2BH, और सामने का हो गया HL, तो HL प्लस HL दैट मीन्स 2HL, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। 2H कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स हो गया L, यहाँ बच रहा है, यहाँ B प्लस L, दैट मीन्स L प्लस B। इसको आप कह सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये आपका पेरीमीटर है। आप देखिए फ्लोर को, देखिए फ्लोर का पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू LB, 2 इंटू L प्लस B, तो दैट मीन्स क्या हो गया? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट। ये आपका हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया, जिसका पेंटिंग किया जाता है। यदि सपोज किया जाए आपको टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स कहाँ लगेगा? फ्लोर में लगेगा। फ्लोर में आपको टाइल्स लगाना है तो ओनली फ्लोर के एरिया की रिक्वायरमेंट होगा। आपको रूफ का वाइट पेंटिंग कराना है या वाइट वॉशिंग कराना है रूफ में, तो ओनली रूफ का वाइट वॉशिंग होगा, तो ओनली रूफ का एरिया रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट आ जाइए। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या मेन ज़रूरत आपको है। तो टोटल सरफेस एरिया,
lateral surface area, that means areas of 4 walls. अभी आ जाइए, आप डायगोनल भी देख लेते हैं। डायगोनल क्या होता है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका डायगोनल है क्यूबॉइड का। विशेष डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। डायगोनल आप यूँ समझ लीजिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, और यहाँ पे आपका हो गया, आपका इसका हो गया डायगोनल, फ्लोर का डायगोनल, और ये रहा हाइट, और ये डायगोनल आपको फाइंड करना है। तो फ्लोर आपका क्या है? ये रहा आपका फ्लोर, ये एल है, ये बी है। तो फ्लोर का डायगोनल क्या हो जाएगा? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आ जाइए, आपको जो अभी रेक्टेंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिला, अभी आपने क्या फाइंड किया? ये रहा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है। इस तरह से ये फाइंड हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्यूबाइड का हो गया ए टू जेड। नेक्स्ट चलते हैं क्यूब में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब। तो क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंट क्या होता है कि क्यूब का ऑल एजेस आर इक्वल होता है, हाँ, बट क्यूबाइड में 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशन 3 तो इसमें भी है, बट ऑल एजेस आर इक्वल। आपका लेंथ एल, ब्रेथ एल, हाइट एल, ऑल एजेस इक्वल रहेगा। डिफरेंट ओनली इतना है। तो दैट मीन्स आप पिछले का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको आप क्यूबाइड कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्यूबाइड। बट आप क्यूबाइड, ऑल क्यूबाइड्स आर नॉट क्यूब। ऑल क्यूबाइड को आप क्यूब नहीं कर सकते, लेकिन आपका ऑल क्यूब्स क्या है? ऑल क्यूब्स आर क्यूबाइड। तो दैट मीन्स क्यूबाइड का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया आ जाइए, एल बी, यानी एल इंटू एल प्लस बी एच, एल इंटू एल प्लस, डायरेक्ट मैं आ जा रहा हूँ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका है क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। तो आप एल इंटू एल बी, सॉरी, एल इंटू एल, एल इंटू एल, बिकॉज ऑल एजेस आर इक्वल, एल बी एच ऑल आर एल। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दैट मीन्स आपका 2 इंटू हो गया 3 एल स्क्वायर, 2 3 जा 6 एल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं 6 इंटू एज स्क्वायर। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अभी लेटरल सरफेस एरिया में आ जाइए, एरिया ऑफ 4 वॉल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ये होता है क्यूब में। आप उसी को यूज कर लीजिए, 2 इंटू एच भी आपका एल हो जाएगा, एल प्लस एल। तो ये हो गया 2L और इंटू एल प्लस एल 2L, दैट मीन्स 4L स्क्वायर। ये आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया। डायगोनल आ जाइए, डायगोनल डी फॉर डायगोनल। क्यूब में होता है, क्यूबाइड में होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3L स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3 इंटू एल का स्क्वायर रूट क्या है? तो एल हो गया, रूट 3 इंटू एल, रूट 3 इंटू एच। तो ये आपका हो गया क्यूब का ए टू जेड। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, क्यूब के बाद है कोन, राइट सर्कुलर कोन। आप बर्थडे बिल्कुल बचपन से मनाते आ रहे हैं, तो आप बर्थडे केक, ये बर्थडे जो आपका कैप जो होता है, आप इसको देखिए, ये रहा आपका बर्थडे कैप।
या आइसक्रीम आप इस शेप में खाते होंगे, आइसक्रीम रहता है, आइसक्रीम आप बना लीजिए, आइसक्रीम आपका हो गया। ये है आपका राइट सर्कुलर कोन, या कोन ही शॉर्ट में लिखें, कोन। अभी देख रहे हैं आपका यहाँ दो तरह का एरिया शो हो रहा है। आप ऊपर का एरिया जो है और नीचे का एरिया जो बेस एरिया है, ये सर्कुलर एरिया है, ये प्लेन एरिया होता है। ये आपका है सर्कुलर एरिया, मतलब एरिया ऑफ क्या है आपका, कोन, सॉरी बेस ऑफ कोन है आपका सर्कुलर, तो इसका सर्कुलर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। अभी ये यहाँ से यहाँ यदि आर ले लीजिए आप, ये रहा हाइट, इसको हाइट से लिख लेते हैं और इसको एल को लिखते हैं स्लैंट हाइट से। तो अभी एल एच और आर में रिलेशन देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो दैट मीन्स आप क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट मीन्स एल इज रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रिलेशन है, मेन रिलेशन। आपके पास 3 डायमेंशन होगा, एल होगा, आर होगा, एच होगा। यदि 2 नोन होगा, अननोन होगा, 2 नोन रहेगा, 2 आर नोन्स एंड 1 आर अननोन, 1 इज अननोन, दैट यू विल फाइंड अननोन एल आर एच। कोई भी 2 आपको पता रहेगा, तीसरा बिल्कुल इजीली आप फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो फर्स्ट रिलेशन ये है। सेकंड में आ जाइए आप, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बर्थडे केक का ऊपर का जो पार्ट है उसको देखिएगा तो वो कर्व्ड एरिया है आपका, वो प्लेन एरिया नहीं है, वो कर्व्ड एरिया है। तो कर्व्ड एरिया का आपका क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल हो जाएगा इसका कर्व्ड एरिया का। अभी आ जाइए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। अभी तो आप कर्व्ड एरिया फाइंड कर लिए, पर कर्व्ड एरिया आपका क्या है, पाई आर एल है, और नीचे ये भी एरिया है, उसको ऐड कर दीजिए, वो क्या है, सर्कुलर एरिया है, पाई आर स्क्वायर है। अभी आ जाइए पाई आर कॉमन आ रहा है, एल प्लस आर, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर लिखिए या आर प्लस एल लिखिए, सेम चीज़ है। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अभी इसमें आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम से आपका ये कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 होता है। इसका मैं एक रिलेशन आपको बता दूं, ये आपका सिलेंडर है, हाइट आपका h है, ये रेडियस आपका बेस का रेडियस r है। सपोज कीजिए कि आप इसमें आपका कोन बन गया सेम बेस पर, जिस बेस पर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सेम बेस पर आपका राइट सर्कुलर कोन बन गया। ये हाइट तो सेम ही रहेगा, रेडियस भी सेम है, तो आपका कोन का जो वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इस क्या होगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको ध्यान में रखिए कि आपका कोन का वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, इसका 1/3 होगा वॉल्यूम। क्या इसमें A to Z हो गया आपका। आपने देख लिया कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर। ये याद रहे आपको या ना रहे कोई बात नहीं है, आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया है और बेस का एरिया आप ऐड कर दीजिए, बस इससे काम चला लीजिए, कुछ रटना नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है।
नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं आपका सिलेंडर में। सिलेंडर टाइप का अनलिमिटेड सब्सटेंसेज आपके घर में होगा, आप चारों तरफ देखते हैं। ट्रेन का एक टैंक होता है, वो भी सिलेंड्रिकल टाइप होता है, या आप ट्रक देखते होंगे टैंक टाइप का, एलपीजी ढोने वाला ट्रक जो होता है, एलपीजी कैरियर का ट्रक जो होता है, मिक्स टाइप होता है, उसमें सिलेंडर रहता है उसके पार्ट में। अभी आ जाइए सिलेंडर का, मैं यहाँ एक फिगर फॉर्म कर रहा हूँ। ये रहा आपका बेस। आप गौर से देखिए तो इस सिलेंडर में आपको हाइट नज़र आ रहा है। सिलेंडर का हाइट को H से डिनोट करेंगे। ये बेस जो आपका है ये सर्कुलर है और टॉप भी सर्कुलर है। दो सर्कुलर पार्ट है आपका, बेस का पार्ट सर्कुलर है और टॉप का पार्ट सर्कुलर है, दोनों सेम सर्कुलर पार्ट होगा। ये रहा आपका रेडियस, रेडियस को R से डिनोट करेंगे। अभी आ जाइए, आपका दो पार्ट सर्कुलर है, प्लेन एरिया है ये सर्कुलर पार्ट, और ऊपर का एरिया भी आपका प्लेन एरिया है। कर्व्ड एरिया क्या है आपका, जो ये साइड का एरिया है कर्व्ड एरिया है। अभी सबसे पहले हम आ जाते हैं कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये रहा आपका सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h। ये क्यों होता है, अभी आप बेस को देखिए, बेस सर्कुलर है तो बेस का आपका पेरीमीटर दैट मीन्स सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। अब जितना हाइट तक जाइए उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया आपका फाइंड होते चला जाएगा। 5 सेंटीमीटर हाइट जाइए, 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जाइए, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी आ जाइए टोटल सरफेस एरिया। याद कुछ रखना नहीं है, ओनली अंडरस्टैंड करना है, आपको यूँ याद रहेगा। टोटल सरफेस एरिया में दो चीज़ें आएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर का सर्कुलर एरिया, नीचे का सर्कुलर एरिया। आप ऐड कर दीजिए 2πr/h। नीचे का πr² हो गया एरिया और ऊपर का हो गया क्या πr² हो गया। 2πr/h प्लस ये हो गया आपका 2πr², कॉमन ले लीजिए 2πr, 2πr कॉमन आएगा आपका, यहाँ h और यहाँ क्या रेस्ट रहा r। 2πr, इसको r+h भी लिख सकते हैं या यूँ रहने दीजिए। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम होता है πr²h। दैट मीन्स वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो इसका एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम निकलने का प्रोसेसिंग है। बेस का एरिया इंटू हाइट, जो भी आपका फिगर रहेगा उसका बेस का एरिया इंटू हाइट, ये आपका हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि आप कोई टॉपिक अंडरस्टैंड सही से नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं अंडरस्टैंड कराने का प्रयास करूंगा। अब एक होता है होलो सिलेंडर। अब ये क्या होता है होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर में से होलो होता है, वो सिलेंडर होगा, वो होलो टाइप का सिलेंडर होगा आपका। आप पाइप देखते होंगे, आयरन का पाइप जो होता है, लोहे का पाइप, मोटा पाइप जो होता है ना, मोटा पाइप जो ये यूज होता है, थिक पाइप्स, ये आपका क्या है होलो सिलेंडर है, इतना मोटा है।
तो आप देख रहे हैं, तो आप कहिएगा यहाँ 2 सिलेंडर है, बिल्कुल 2 है, एक अंदर में सिलेंडर है, एक बाहर में सिलेंडर है, मतलब इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर। बीच में ये होलो है, इसलिए नाम इसका होलो सिलेंडर है, होल है तो होलो सिलेंडर हो गया। तो इनर सिलेंडर आउटर सिलेंडर 2 हो गया आपका, तो जाहिर है कि रेडियस भी 2 होगा। ये स्मॉल आर इनर सिलेंडर का रेडियस, आउटर सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। होलो सिलेंडर, ये रहा आपका बेस। बेस भी सेम रहेगा आपका। अभी बेस को देख रहे हैं, आपका बेस और टॉप क्या है, ये रिंग टाइप का है। आप सर्कल पढ़े हैं, सर्कल में क्या होता है, रिंग का एरिया जो होता है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका रिंग का एरिया हो गया, ये एरिया। इसका यूज भी यहाँ करेंगे। अभी आ जाइए होलो सिलेंडर में। 2 आपका सिलेंडर है, इनर आउटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, ये आउटर आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मैं लिख दूं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपका आउटर रेडियस क्या है, हाइट तो h रहेगा, दोनों का हाइट सेम है h। आउटर रेडियस r है, तो आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर h। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर तो स्मॉल आर है, 2 पाई स्मॉल आर h। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया मैं राइट कर रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, आप दोनों ऐड कर दीजिए, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। कॉमन ले लीजिए, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मीन्स बोथ इंक्लूडिंग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का। अभी नेक्स्ट आ जाइए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया अभी क्या निकला था आपका, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये है आपका बोथ कर्व्ड सरफेस एरिया, बोथ मीन्स आउटर प्लस इनर। ये तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट का एरिया। तो नीचे का पार्ट आपका क्या है, रिंग, एज ए रिंग। ये आपका स्मॉल आर, ये आपका कैपिटल आर। तो नीचे का पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई, रिंग का एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आपका 2 रिंग है, नीचे बेस और टॉप 2 का है। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी आपका 2 एक्सप्रेशंस है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई। तो यहाँ क्या बच गया आपका, h इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई कॉमन गया, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ जाइए 2 पाई h इंटू, अभी मैं कंप्लीट इसको फैक्टराइज कर दूं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं आर प्लस आर, आर माइनस आर, 2 पाई। अभी देखिए आर प्लस आर कॉमन आएगा फिर से,
एच इंटू आर प्लस आर। तो इधर बच क्या गया आपका, सॉरी ये तो एच नहीं लिखना था, ये कॉमन आया आर प्लस आर, तो यहाँ आया एच प्लस आर माइनस आर। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, 2 पाई इंटू आर प्लस आर, दैट मीन्स आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस इंटू हाइट प्लस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ये आपका निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए, राइट कर लीजिए, बिल्कुल आपको दिमाग से माइंड से कभी नहीं निकलेगा। ये रटने की चीज़ नहीं है, यदि आप इसको रट लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप मिस करिएगा, कहीं ना कहीं कोई भी मिसिंग होगा तो आपका पूरा सोल्यूशन रॉन्ग आ जाएगा। तो इसको ओनली अंडरस्टैंड करना है। अभी आ जाइए इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई ये आर स्क्वायर के जगह पर आप लिखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। दैट मीन्स आर क्या, डिफरेंस ऑफ रेडियस, डिफरेंसेस ऑफ रेडियस उसका स्क्वायर कर दिए, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो आप होलो सिलेंडर समझ लिए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, होलो सिलेंडर के बाद है आपका लास्ट टॉपिक है स्फीयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जिस अर्थ पे सर्वाइव करते हैं वो अर्थ भी हमारा एक एज स्फीयर है। चाहे आप मून को ले लीजिए या आप ऑरेंज या बॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, एज लाइक आपका क्या है, स्फीयर है। ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर, ये रहा आपका रेडियस। ये हो गया आपका स्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये देखना है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 4 सर्कुलर बेसिस होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर इसलिए हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई आर क्यूब्ड। ये रहा आपका, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब्ड, 4/3 पाई आर क्यूब्ड होता है वॉल्यूम। स्फीयर में हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट ले लीजिए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में आ जाइए। हेमिस्फीयर जो आपका इस शेप में होगा, आप ऑरेंज का यदि 50% हाफ से काट दीजिए तो वही आपका स्फीयर हो गया, सॉरी हेमिस्फीयर हो गया। तो आप ये आधा जब ऑरेंज काटते हैं तो आप देखिएगा ऊपर से आपका एक कौन सा एरिया बन जाता है, सर्कुलर एरिया बन जाता है। तो ये एरिया हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर एरिया हो गया। इसमें 2 एरिया हो जाएगा, ये सर्कुलर एरिया और ये आपका कर्व्ड एरिया हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर में आ जाइए। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या हो गया, कर्व्ड ये है, ये एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड में पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स सर्कुलर एरिया ऐड कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया आपका। वॉल्यूम पूरा स्फीयर का वॉल्यूम का हाफ कर दीजिए, 4/3 का हाफ, यानी दैट मीन्स इंटू 2 नीचे, तो 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब्ड। तो टोटल A to Z आपका कॉन्सेप्ट जो था स्फीयर में यही है, स्फीयर हेमिस्फीयर। तो हमने देख लिया आज के
महत्वपूर्ण टॉपिक क्यूबाइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, होलो सिलेंडर और स्फीयर के बारे में। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो आप इसको एक बार क्या कीजिए कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, एक बार राइट कर लीजिए। फॉर्मूला जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, माइंडेड होना चाहिए, दैट मीन्स आपका माइंड कवर करे फॉर्मूला यदि आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला रटने की चीज़ नहीं है, आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, बिल्कुल आपके माइंड में रहेगा। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे आपके सामने लेकर के इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन इससे। अभी तक तो यही देखा गया है कि 5 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेटली रूप से पूछा जाता है। तो हम फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन डील करने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से चले, आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट इसी पार्ट 2 में मिलते हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और आप हमारे यूट्यूब चैनल लाल बिहारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वीडियो के ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम बिल्कुल आपको नई से नई जानकारी अपडेट कराते रहेंगे और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।